चारी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? अजीब बातें करते हैं आप। इसमें अजीब बात क्या है? फ्रेंडशिप करने के लिए उम्र से क्या मतलब? क्या यही बताने के लिए मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? नहीं यार, दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपा रखी है। क्या आप ये तो नहीं कह रहे कि आप ब्राह्मण नहीं है? जिस दिन आपने मुझे मछली खाने को कहा था उसी दिन से मुझे आप पर शक हो गया था। जब देखो मछली की बात लेकर शुरू हो जाते हो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? प्यार? हम जैसे पंडित क्या हम भी प्यार कर सकते हैं? क्यों? प्यार क्यों नहीं कर सकते? अब आप ही जरा सोचिए ना, सलीम अनारकली, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, प्यार में इन्हीं की मिसालें दी जाती हैं। हम ब्राह्मणों के प्यार का कोई इतिहास ही नहीं है। अब इतिहास का क्या है, मिटाने से मिट जाता है, लेकिन प्यार कभी नहीं मिटता। जब से आया हूँ तब से प्यार प्यार कर रहे हैं, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? अब तो आपको शर्म भी आने लग गई। उम्र 55 की दिल बचपन का। गुरुजी फिलहाल आप शर्माना छोड़ दीजिए और लड़की का नाम बताइए। बजरंगपुर के गणपत शास्त्री को जानते हो? हाँ वही ना, जो झील में जिंदा गए थे लेकिन लाश बनकर बाहर आए। उन्हीं का अंतिम संस्कार करते समय मुझे उनकी बड़ी बेटी से प्यार हो गया। अच्छा, मंत्र पढ़ते पढ़ते? मुंह मंत्र पढ़ रहे थे, आंखें चुप रहकर क्या कर दी, उससे लड़ गई। लेकिन बैड लक, प्यार का मनोहार करने से पहले ही उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में उनकी दूसरी बेटी लक्ष्मी पर मेरी नजर पड़ी। वो जस्ट एवरेज थी, इसलिए मैंने उसकी शादी किसी और से करवा दी। पर तीसरी बेटी चंद्रकला को जब मैंने देखा, वो भी किसी और की हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। इसी बात का तो टेंशन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी माँ से बात करके जल्दी से उससे शादी कर लूँ। यार चंद्रकला से मैं तुम्हारी पहचान करवाता हूँ, मेरे बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर शादी के लिए उसे मना लो। लड़की को मुझसे मिलवाइए, चक्कर चला देता। हाँ, ऐसा कुछ मत करना। जैसे दूसरों की शादी में मदद करते हो वैसे ही मेरे प्यार में मदद कर दो, समझ गए? काफी बड़ा घर खरीद कर दिया है गुरुजी। मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। सब कुशल तो है ना आंटी? तुम हो तो हमें किस बात की कमी हो सकती है भट्टू? भट्टू? आंटी मुझे इसी नाम से बुलाती है। चल। ये कौन है? मेरा कजिन है और मेरा शिष्य भी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम लोग बैठो, धूप से आए हो, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। गुरुजी, यहाँ का सारा सामान भी लगता है मैंने ही खरीद कर दिया है। ये फैमिली आपको चाट कर साफ कर देगी। साफ करने से भले गोरा हो जाऊं, पर मेरा काम होना चाहिए। सुना है आजकल बहुत बिजी रहते हो, यहाँ आना भी कम कर दिया है। गुरुजी फिट हैं, 6 बजे जॉगिंग जाते हैं, 7 बजे जिम, 8 बजे योगा। गुरुजी ने 6 पैक भी बना लिया है। और कितनी तारीफ करेगा? बोलने दीजिए गुरुजी, आप अभी तक ब्रह्मचारी हैं, इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। अपने लायक लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, क्या बोलती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। अरे रे, क्या कह रही हैं आप? गुरुजी की उम्र बढ़ रही है? छी, आपको पता है परसों शादी करवाते वक्त वहाँ की दुल्हन गुरुजी के साथ भाग जाना चाहती थी। आप ही कुछ समझाइए ना गुरुजी। मैं क्या कहूँ, हर शादी में ये आम बात हो गई है। आंटी ने भी सुना होगा। नहीं मैंने तो नहीं सुना। लगता है किसी ने बताया नहीं। आंटी बहुत पहुंची हुई लग रही है। सीधे खड़ा रहे। आंटी, चंदा कहाँ है? यही है, शायद पूजा घर में पूजा कर रही होगी। चंदू। अरे ओ चारी, चंदा के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। एक पैर कब्र में और दूसरा जमीन पर, ये आपको शोभा देता है? ये क्या कह रहा है? वो आ गई। अपशकुन, अरे बार बार यही क्यों आती हैं? आंटी, चंदा आ रही है। वैसे गुरुजी, ये सिर झुकाकर क्यों खड़ी है? शर्मा रही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। चंदा, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए मैं क्या समझाता हूँ। बकवास कर रहा है? बकवास है या मुखवास है बाद में समझाता हूँ, अब चलिए। भट्टाचार्य जी। चंदा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बिट्टू बुलाया करो? बिट्टू। ठीक है भट्टू, आपने जो मेरा म्यूजिक सिस्टम ठीक किया था ना, वो फिर से खराब हो गया है। मैं बहुत बोर होती हूँ, उसे जरा फिर से भेज देंगे, वो ठीक कर देगा। यही प्रॉब्लम है ना, डेक 2 in 1 है तो ये ऑल इन 1 है, चुटकियों में ठीक हो जाएगा। जा रे। गुरुजी, पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा इस 2 in 1 के बारे में। अरे पहले तुम इसकी डेक को ठीक करो, जाओ। अरे ये क्या, मुझे ऐसे धक्का क्यों मार रही हो? क्यों बे नाटक कर रहा है? क्या कहा बे? हाँ बे कहा। फिर से बे बोला? क्यों बे? गुरुजी को सब बताएगा। हाँ और नहीं तो क्या, कलर टीवी, होम थिएटर, 2 in 1 ऐसा करके मेरे गुरुजी को चाट कर खा जाओगे, मैं चुपचाप देखता रहूंगा। ठीक है, जाकर बता दे, मैं भी बता दूंगी। तुम क्या बताओगी? यही कि स्विमिंग पूल में मुझे कहाँ कहाँ छुआ था और कहाँ कहाँ पकड़ा था, सब बताऊंगी। जा जा बता दे। ये सब बताओगी तो गुरुजी तो अपनी जान दे देंगे, है ना? इसलिए तुम भी बंद रखो, मैं भी बंद क्या रखूंगी। बंद रखना? मुंह। तब तो फूट जाएगा। क्या? भांडा। क्यों रे चारी, काम हो गया ना? गुरुजी ये 2 in 1 इंटरनेशनल है, बहुत परेशानी हुई। परेशानी हुई कोई बात नहीं, पर काम तो हो गया ना। शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अब जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। रुक जाओ,
अंगूठी अंगूठी सब बाद में पहनाना। फिलहाल ये कार्यक्रम इसी समय रद्द किया जाता है। ये क्या कर रहे हो भट्टू? दोनों को आशीर्वाद देने के बजाय शादी में विघ्न डाल रहे हो। थोड़ी देर चुप रहो। मेरा खून खौल रहा है। इस उम्र में प्यार का नाकाम होना मामूली बात है क्या? इसीलिए इस मंगनी को तुरंत रोकने के लिए मैं हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। लॉयर साहब दिखाइए इन्हें। जी हाँ, इनका कर्ज चुकता होने तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये कार्यक्रम रोक दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? बिल्डिंग के काम में, बिजनेस के काम में स्टे ऑर्डर देते हैं, सुना था। ऐसे शुभ कार्य में भी स्टे ऑर्डर देते हैं ना, इसी को लॉ कहते हैं। तूने मुझे लव से मारा, मैंने तुझे लॉ से। चंद्रकला पे इन्वेस्ट किए हुए 15 लाख और तुम लोगों पर 4 लाख, कुल मिलाकर 19 लाख। चुकता करो फिर शादी करो। ये क्या है भट्टू? पहले तुमने हमें पैसे दिए, अब वसूल करने आ गए। जब देता था तब खुशी होती थी, अब लेने में खुशी हो रही है, इसीलिए अब वसूल कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ ये मंगनी कौन रोकता है। अरे आप यहाँ? मैं। भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। इसीलिए तुझे लाया हूँ। कुल मिलाकर कितने देने हैं? 19 लाख, I mean 19 लाख रुपए। टिप के साथ 20 लाख रुपए देता हूँ। बैठो। अभी देता हूँ, पूरे एक ही बार में। इतना पैसा क्यों दे रहे हैं सर? पैसे चाहिए या जवाब चाहिए? मुझे चंद्रकला चाहिए। चंद्रकला चाहिए? ठोक दूंगा, भागे से। जाता हूँ। कहिए श्रीमान, ये गरीब ब्राह्मण आपका एहसान कैसे चुका सकता है? तेरी जिंदगी के कुछ दिन चाहिए। अच्छा, कोई यज्ञ वगैरह करना है क्या? नहीं, एक्टिंग करानी है। एक्टिंग? फिल्म बना रहे हो क्या? तुम्हारा एक हम शक्ल है। जिस तरह से तुम उसकी वजह से परेशान, उस तरह हम भी परेशान हैं। देखा दादी माँ, मैंने कहा था ना मेरा हम शक्ल है, तुम मानती ही नहीं थी। ना मानने जैसी क्या बात है? कहते हैं कि दुनिया में एक ही शक्ल के कई लोग होते हैं। फिलहाल 2 से पाला पड़ा, इतना बहुत है। आप कहिए ना बादशाह भाई। इसका बॉस कोलकाता का एक बहुत बड़ा डॉन है। उसका जिना हराम कर रखा है इसने। उसने मतलब किसने? तुम्हारे हम शक्ल ने। ओह। वो नहीं मारा जाएगा तो ये मारा जाएगा, ऐसा कहा इसने। उसने मतलब मेरे हम शक्ल ने? नहीं, इसके बॉस ने। पहले आपने कहा उसने मतलब हम शक्ल, अब आप कह रहे हैं उसने मतलब बॉस के अरे तो यार। confusion है। पहले इसके का मतलब तुम्हारा हम शक्ल, अभी इसके का मतलब इसका बॉस। ओहो, तो फिर उसका क्या होगा? किसका? वही मेरे हम शक्ल अरे का। बस करो भाई, अरे क्या लगा रखा है? इसको ले जाओ भाई। पंडित जी, आप हमारे साथ चलिए ना। मेरे बेटे का क्या काम है? मतलब इसके हम शक्ल का नाटक करना होगा, बदले में 30 रख लो। 30 मतलब 30,000? नहीं नहीं, 30 लाख। 30 लाख? गोविंद, तू मान जाएगा क्या? अरे माँ, मैं जीवन भर पढ़ाई करूंगा तब भी इतना पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ये क्या? पैसे कमाने के लालच में तू अपने इकलौते बेटे को जाने देगा? कुछ हो गया तो? इससे कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, फिक्र मत कीजिए। पंडित जी, आप वहाँ जाकर सिर्फ 3 शब्द ही बोलेंगे। ठीक है, केवल 3 शब्द कहूंगा, उसके अलावा एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा गेटअप बदलना होगा ना। शादी करनी है तो शेरवानी पहननी होगी, बदल दीजिए। ये तू क्या कह रहे रे? भाई, मैं उसे ले आया, देखो। Alright, he's sorry. He's gonna such a brand new story. See, alright, he's sorry. He's gonna such a brand new story. तेरी तो अबे चूजे, क्या सोचकर यहाँ से भागा था? भागकर कहाँ जाने वाला था? क्या करने वाला था? और तेरा प्लान क्या था? मालूम नहीं, याद नहीं, बोल गया। हाँ? ये क्या कह रहा है? वो क्या है ना भाई, जैसे मैंने इसे देखा इसका सर फोड़ दिया, तब से ये 3 शब्द से ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो सब भूल जाएगा। बाबा भाई, इसे देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। ये वही है क्या? अरे यार, तुम जरा चुप रहोगे? बात बात पर टांग अड़ाते हो। अपने जैसे हम शक्ल को लेकर क्या हो? इतना आसान है क्या? हम शक्ल चौराहे पे मिलते हैं क्या? क्या भाई, ये आदमी मुझे पागल लगता है, इसे भगा दो। मेरा मतलब वो नहीं मैं है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई, हमें कौन चाहिए था? इसका बाप पूछेगा, इसे दिखा देंगे, ठीक है ना? इससे बात करने के लिए इसका बाप मुझसे बार बार जिद कर रहा है और अभी ये मालूम नहीं, याद नहीं, भूल गया। ये कैसे चलेगा? और 3 शब्दों की ट्रेनिंग दूं क्या? ट्रेनिंग? हाँ भाई, क्या करना है मुझे बताइए, मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। मालिक मतलब? बस कीजिए। अरे मर गया, ऐसे सवालों को जवाब नहीं दिए जाते। भाई, ट्रेनिंग देनी है नहीं, बताइए ना। इसे जो देना है दे दे। समझ गया बेटे। चलो चलो। पंडित जी, परिस्थितियों को समझकर जरा सा कोऑपरेट करके 3 शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट दिया है ना? मैं भूल गया। नाटक उनके सामने करना, हमारे सामने नहीं। हाँ, तुम रुको, पैसों के मामले में पंडित लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये आपने लाख रुपए की बात कही है। पहले वो 3 शब्द तो बोलो, पैसे मिलेंगे। देगा ना? हाँ दे दूंगा। हाँ। मेजर साहब, बेटे से बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी ना? लो बेटे से बात करो। हाँ? नरसिम्हा, कैसे हो तुम बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक ठाक है ना पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा। ये लोग तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक है ना पिताजी? ये क्या बक रहा है? इसका कैसेट रिवाइंड पे क्यों जा रहा है? दूसरा शब्द भी है, ये बोल क्यों नहीं रहा बादशाह भाई? शायद भूल गया होगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा। नरसिम्हा, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तीसरा शब्द बोल दिया। और पहला शब्द फिर दोहराएगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि ये तेरी तरह पागल है, कभी ठीक रहता है तो कभी पागलों जैसी हरकत करता है। मेजर, देख तू जितनी जल्दी काम करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। ओके ओके, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। टेंशन मत ले, जल्दी काम निपटा। बाय। अरे यार, वर्ल्ड का फाइनल देखते समय भी इतना टेंशन नहीं हुआ था मुझे। मगर काम तो हो गया ना भाई। ए, तू इसे बाहर लेकर जा, चल। बेटे कम।
अरे ये आप क्या कह रहे हैं मीठा भाई? हाँ पंडित जी, वो नरसिम्हा यही घूम रहा है। उसे याद करते हुए मुझे बहुत डर अरे लग तो रहा आपने है। उसे पकड़ा क्यों नहीं? शेर को देख कर लोग भाग जाते हैं, उसे पकड़ते नहीं है। मिट्टू भाई, नरसिम्हा से मिलने कोई हैदराबाद से आए। उससे मिलने कौन आ सकता है? अरे गुरुजी आप। सेटअप गेटअप काफी अच्छा बना है। थैंक यू गुरुजी। हैं? आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं ना? मिलने नहीं आया, तुझे यमराज से मिलवाने आया हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप तो विलन की तरह बातें कर मैं रहे हैं। विलेन ही तो हूँ। चांद को छीन कर तूने मुझे विलेन बना डाला है। आखिर आप चाहते क्या हैं गुरुजी? चंद्रकला। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी तो मेरे साथ मंगनी हो चुकी है। सच्चाई बताऊंगा तो क्रियाक्रम भी हो जाएगा। कैसी सच्चाई? मैं ये सच्चाई बताऊंगा कि तुझे नाटक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है। ये बात मैं बाबा को बता दूंगा तो तेरा क्या होगा तू अच्छी तरह से जानता है। आप मेरे साथ ऐसा हाँ, करेंगे? बिल्कुल करूंगा। अपना फैसला बदल नहीं सकते? डिसाइड कर लिया तो डिजायर नहीं बदलता, हरगिज नहीं। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट का वक्त दीजिए। टेक योर ओन टाइम। क्या कहा? हाँ, वो हमारा भांडा फोड़ने आया है। बाबा भाई को सच्चाई बताकर दम लेगा। उसकी ऐसी की तैसी मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? कूल, उसका मर्डर हम नहीं करेंगे, उससे करवाएंगे। वो गलत समय पे गलत जगह पे आया है, बाहर नहीं जाना चाहिए। गुरुजी, बाबा भाई के राइट हैंड पाशा भाई आपको बुला रहे हैं। वो अपने कमरे में बैठे हैं। जाइए, जाकर बता दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना तू। अब दिखाता हूँ तुझे। नमस्ते बादशाह जी। दरवाजा बंद करो। भाई बात यह है कि गुरुजी, गोली चलने की आवाज कहाँ से? अरे बाप रे! गुरुजी, आपने तो पाशा भाई को मार डाला। मैंने नहीं मारा चारी। मेरे अंदर आते ही यहाँ की लाइट चली गई। लाइट आए तो देखा मेरे हाथ में गंदी और ये मरे पड़े थे। अरे गुरुजी, इसी को तो मर्डर करना कहते हैं। बादशाह भाई, बादशाह भाई, बाप रे। बादशाह भाई, मर गए क्या? तुमने मार दिया? मैंने नहीं मारा। तूने मेरे बादशाह भाई को मुझसे दूर कर दिया। नहीं भाई, हमारे बाबा भाई के राइट हैंड को टपका दिया। मैंने नहीं मारा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मीठा भाई, मीठा भाई, मुझे नहीं मारा। जाइए, मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बाबा भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। बाबा भाई आने वाले हैं, इसकी लाश समंदर में फेंक दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्रियाक्रम से पहले समंदर में इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पहले मार दिया, अब क्रियाक्रम की बात कर रहा है। तुझे तो बाप रे, कान गर्म हो गए। इनसे कहो गालियां ना दे। अरे रुक जाइए, आप भी ना मीठा जी, गालियां देना बंद कीजिए। और गुरुजी, आप क्रियाक्रम की बातें करना बंद कीजिए। चलिए चलिए, उठाइए इन्हें। बादशाह भाई, मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। एक झिंगू के हाथों मेरा खून होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। ए चारी, 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 अरे चारी, क्या हुआ गुरुजी? क्या बादशाह बात है? भाई जिंदा है। कहाँ अंदर देखा? है। तो फिर ये कौन है? बादशाह भाई तो यहाँ है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर अंदर कौन था? मुझे लगता है आपने किसी और को अरे देख कैसी लिया बातें होगा। कर रहा है? किसी और को देखा मतलब? जिसे मारा उसे पहचानूंगा नहीं। तूने बादशाह भाई को मारा है। तेरी अरे नहीं, अरे मुझे संभालिए अपने गलती आप से को निकल मीठा गया। भाई। चारी, इन्हें लाश ले जाने के लिए कहो ना। मीठा भाई, आप जल्दी से लाश को लेके तुम जाइए। कह रहे हो इसलिए लेकर जा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत चारी, मैं कीजिए। मजबूर हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे कहो ये अपनी हद में रहे। मीठा जी, आप ये सब छोड़िए, पहले लाश को ठिकाने लगाइए। हाँ ठीक है। मेरी लाश को ठिकाने लगवा दिया ना पंडित। चारी, बादशाह भाई कहाँ है गुरुजी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? आत्मा सबको दिखाई नहीं देती। बादशाह भाई की आत्मा मुझसे बात कर रही है। अरे ऐसे आत्मा थोड़ी दिखती है, आपको भ्रम हो रहा है। आप आराम कीजिए। ना किसी को दिखाई दूंगा, ना किसी को सुनाई दूंगा, सिवा तुम्हारे। ये मेहरबानी सिर्फ मुझ पे ही क्यों? क्योंकि तूने मुझे मारा है। आज से तू ही मेरा साथी और मैं तेरा साया। हाँ।